हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज हम बिनों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम बिनों के हंस, हर और उचित, अनुचित, मिश्रित, दशमलव, आवर्ती बिन सभी बिनों के बारे में, वितरित बिन सभी बिनों के बारे में जान चुके हैं। छोटी बिन और बड़ी बिन के लिए हमने 5 तरीके किए हैं, जिसे 5 तरीकों में आप ये पता कर सकते हो कौन सी बिन छोटी है, कौन सी बड़ी है। इसे अलग-अलग तरीकों से कराया गया है। यदि पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं। आज इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप नहीं छूटेगी। सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चाहे हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसटेट हो, चाहे कोई सीईटी हो, कोई टेट दे रहे हो आप किसी भी राज्य का, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। रेलवे और एसएससी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिसको बेसिक से स्टार्ट करना वो इसे स्टार्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसमें हम आज टाइप करेंगे टाइप नंबर 2, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। टाइप नंबर 2 के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। देखो बिन दे रखी है 1/3, 5/6, 3/2, 4/9 और इसमें बोल रखा है कि अवरोही क्रम में लिखो। देखो आपको 2 वर्ड दिए मिलेंगे, एक अवरोही, एक आरोही। ठीक है, एक अवरोही और एक आरोही। देखो भाई, अवरोही के अंदर आते हैं 4 कैरेक्टर और उत्तरता के अंदर भी आते हैं 4 कैरेक्टर। तो इसमें पजल हो जाते हैं, कई बार बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं कि इसको बढ़ाते क्रम में लिखना है, घटाते क्रम में। तो उसको क्या करना है, उतरते क्रम में, यानी कि बड़ा, छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। कैसे पता करना है, अवरोही में 4 और उतरते में भी 4। तो ये कैसे पता करना है, उतरते में भी 4 और अवरोही में भी। तो सेम है तो इसलिए उतारना है इसको। तो ऐसे आपको याद कर लेना, बहुत शॉर्ट है, माइंड में हमेशा याद रहेगा। इसके हमने पाँचवा जो तरीका किया था ना बिन निकालने का, छोटी और बड़ी, वो तरीका लागू होगा। ये पाँचवा तरीका आपके बिनों में हर जगह सेट हो जाएगा, किसी भी जगह नहीं छूटेगा। तो इम्पोर्टेंट है पाँचवा तरीका। वैसे आपको पाँचों तरीके याद होने चाहिए। वीडियो प्रीवियस नहीं देखी है तो देख लेना भाई। तो पहले आपको क्या करना है, बिनों के जो ये वाला पार्ट बोला था मैंने, ये होता है भाई अंश और ये होता है भाई हर। तो जो हर वाला पार्ट होता है इसका निकालना आपको एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकालोगे 3, 6, 2 और 9 का। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर आपका हो चुका है, तो उसमें देखने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपको आना चाहिए। तो इसका एलसीएम निकालोगे ऐसे करके, 3, 6, 2 और 9 का ऐसे करके निकालोगे तो आपका आएगा 18। ठीक है, ये आपको खुद निकालना है, 18 आएगा। इसके बाद 18 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 6। 6 की गुणा करनी है 1 के साथ, तो कितना आएगा 6। 6 की इसके साथ करना है 18, 6 तिये 18, 3 आएगा। तो 3 की गुणा करनी है 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि जिस बिन के नीचे वाले हर से इस एलसीएम को भाग दिया जाएगा, जो भागफल बचेगा उसकी गुणा बिन के ऊपर वाले अंश से कर देनी है। वो आपका उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3, 6, 6 एकम 6, 6, 3, 3 पंजे 15, 2, 2 नीम 18, 9 तिया 27, 9, 9 दूनी 18, 2 चौके 8। तो आपकी यहाँ आ गए भाई 6, 15, 27 और 8। इसको भूल जाना है, इसके बाद इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अवरोही उतरते क्रम में लगाना है। उतरते क्रम में पहले क्या आएगी, 27, 15, 8 और 6, ये आपको लगानी है। इसी के अनुसार आपको बिल लगानी है। जैसे 6 1/3 के स्थान पर है, 15 5/6 के स्थान पर है, 27 3/2 के स्थान पर है और 8 4/9 के स्थान पर है। तो इन्हें आपको उतरते क्रम में लगाना है। जैसे आगे लगाते हैं भाई, इसको लगाता है भाई अवरोही क्रम, यानी उतरते क्रम में। पहले बड़ी संख्या 27, 15, 8 और 6। ठीक है, ये हो गया उतरता क्रम। इसी के अनुसार 27 किसके स्थान पर, 3/2 बिन का स्थान पर क्या आया था, 27 आया था। 15 5/6 के स्थान पर आया था, 8 4/9 के स्थान पर आया था, 6 1/3 के स्थान पर आया था। तो सबसे बड़ी संख्या 3/2 होगी, उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 4/9, उससे छोटी 1/3। निशान का आपको ध्यान रखना है, जिसकी तरफ 2 डंडे होंगे वह बड़ी होगी, जिसकी तरफ एक सिंगल निशान होगा, एक सिंगल पॉइंट होगा, वह क्या होगी, छोटी होगी। तो बड़ी कौन सी है, 3/2, उससे छोटी 5/6, उससे छोटी 4/9 और उससे छोटी 1/3। तो ये आपका उत्तर है भाई। बिनों को इस तरह आपको लगाना है अवरोही क्रम में। इसे आप पूरी बिन को क्या कर सकते हो, आरोही क्रम में भी लगा सकते हो। ये आप लगा के देख लेना। चलते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/5, 3/8 और 2/7 को आरोही क्रम में लगाना है। मैंने अवरोही का बताया था उतरता क्रम, आरोही में देखो 3 करैक्टर हैं और चढ़ते में भी 3 हैं। तो मतलब चढ़ना है, पहले छोटी पैड़ी, फिर बड़ी पैड़ी, फिर उससे बड़ी पैड़ी। तो पहले सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो वही करना है आपको। पहले क्या था,
हर जो पॉइंट हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपने सेम निकालना, जैसे पहले निकाला था 5, 8, 7 के साथ ऐसे निकालोगे, ठीक है। इसके बाद आपको एलसीएम को नीचे रख लेना है। एलसीएम देखो, तीनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इनका कोई भी जो महत्तम समावर्तक है वो एक से अधिक नहीं है, केवल एक है, ठीक है। तो आपका तीनों को क्या कर लो, गुणा कर लो। यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो तीनों ही गुणा करोगे तो एलसीएम आएगा आपका 280, ठीक है। 5 से 280 को डिवाइड करोगे तो आएगा 56, और 56 की गुणा 1 के साथ करोगे तो आएगा 56। उसके बाद आता है 8 से 280 को डिवाइड करोगे तो आएगा 35 की 3 के साथ गुणा करोगे तो आएगा 105, ठीक है। 280 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5×8 = 40, क्योंकि यहाँ इनकी गुणा आ जाएगी इसके साथ, तो 40 दूनी कितना होगा 80। तो ये आप क्या आ जाएंगे भाई, 56, 105 और 80। आपको चढ़ना है, चढ़ने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले 56, फिर 80 और फिर 105। 56 के लिए है 1/5, 80 के लिए 2/7 और 105 के लिए 3/8। तो इसे आपको बिनों में लिखना है, इसको भूल जाना भाई 280 को, ठीक है। तो अब इसे आरोही क्रम में लिखते हैं भाई। आरोही मतलब चढ़ता क्रम, पहले छोटी फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। 56 के लिए बिन है वो है 1/5, 80 के लिए है 2/7, 105 के लिए दी गई है 3/8। देखो भाई, सबसे छोटी एक निशान है वह छोटी, यानी 1/5 क्या छोटी है, किससे, 2/7 से, क्योंकि 2/7 की साइड 2 निशान हुए हैं, ठीक है। तो 3/8 बड़ी है 2/7 से, तो पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा भाई। इस तरह आपको भिन्न निकालनी है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। ये हमारी अगली टाइप है भाई, टाइप नंबर 4, ठीक है। इसे बोलते हैं भाई वितरित भिन्न, ठीक, वितरित भिन्न बोलते हैं। इसको निकालने का सरल तरीका है, इसका पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको। इसको हल नीचे से ऊपर की तरफ होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से पार्ट बनेंगे इसके, इसे बोल देंगे पार्ट 1। जो यहाँ तक बनेगा इसे बोलेंगे पार्ट 2, और ये कंप्लीट बनेगा इसे बोलेंगे पार्ट 3। यदि इससे ऊपर भी होता है तो उसको बोलते हैं पार्ट 4। ये पार्ट में बांट लेना भाई, आसानी से सरल आपका हो जाएगा। पहले आपको पार्ट 1 लेना है, इतना हिस्सा, ठीक है। तो चलो पार्ट 1 लिया, 1 प्लस में 5/6। तो इसका क्या करना है, 6 × 1 + 5। ये आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, यानी कि अंश अंश आपको निकालना है। तो 6 × 1 + 5, 6 कम 6, 6 और 5 11, 11, और नीचे वाला जो है उसे सेम रखना है 11/6, ठीक है, ये आपको रखना है। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको देखो 11/6 है, 11/6 आएगा इसके स्थान पर भाई, ठीक है। अब 1 प्लस में 4 में 11/6 हो गया। अब 6 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस में 24/11 हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट में आ जाएगा 1 + 24/11। इसे देख लो भाई, 1 प्लस में 24/11 आ गया। ऐसे ही करना है। तो इसके क्या करना है, 11 का इंटू 1 जहाँ आप होगी उसके साथ गुणा, प्लस में 24, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 11 × 11, 11 और 24 35। सेम जो नीचे है 11, इसको 11 लेंगे तो 35/11, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया भाई। इसके बाद आपका आता है 1 प्लस में 3 में 35/11। अब इस 11 की गुणा ऊपर चली जाएगी, तो 1 प्लस में 33/35, ठीक है। तो आपकी ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी भाई, ठीक है। तो 1 प्लस में 3/35/11 है, तो इसे उल्टोगे तो क्या, 1 प्लस में 33/35 कि 3 की 11 की गुणा होगी तो कितना होगा 33। तो 35 गुणा में 1, जमा का निशान है, जमा 33, तो कितना हो गया 68/35। ये आपका उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 68/35, ये आपका उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये बीन आपकी पूछी जाती है, वितरित बीन से आपका क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 5 है भाई, ठीक है। टाइप नंबर 5 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, 2.15 और 15 के ऊपर है बार, इसे बोलते हैं बार को बिन में बदलो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वही सभी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं भाई, आपका वहाँ से सभी क्वेश्चन कभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है उसको बाहर निकाल लेना है। तो 2 को बाहर निकाल लो, सही में निकाल लेना है। 15 को ऐसे ही सेम रखो। मैंने पहले जो नंबर सिस्टम वाला है उसमें मैंने आपको करवाया था, लेकिन इसका भिन्न के अंदर भी आता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 15, जितनी भी संख्याएं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 ले लेना। बाहर वाली संख्या 9 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 बाई संख्या होती है, जो इकाई का सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो सबसे बड़ा अंक आने की संभावना क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो जितने भी अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 लिख लेना। कितने, 2
ऊपर बार था 1 और 5 के ऊपर, तो 2 9 लिख लेना। देखो पहले संख्या को तोड़ लेना, जितना छोटा उसके उतना छोटा कर लो। तो 15/99 है, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15 और 3 से 99 काटोगे तो 33। तो 2 से ही 5 बटे में 33 ये आ जाएगा। अब इसको खोल लो, 2 की गुणा 33 के साथ और जमा में 5, तो 33 दूनी 66, 66 5 71 बाई में 33, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यदि कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो वही पूछ लेना, आपके सभी क्वेश्चन डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो संख्या दे रखी है 2.57 का बार माइनस 1.68 का बार, और आपको इसको सोल्व करना है। ठीक, सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे पॉइंट से बाहर है, देखो 2 है और इसे 1 है, इन दोनों के अंदर कौन सा निशान है, माइनस का है, तो पहले दोनों को ये अलग करके माइनस निकाल लो। तो 2 से 1 गया तो कितना बचा, 1। अब निकालते हैं इससे आगे 57 और 68। 57 के ऊपर 2 है तो 57/99, ये मैंने पहले आपके क्वेश्चन बताया है। निशान जो भी हो माइनस का तो माइनस का लोगे, 68/99 क्योंकि यहाँ पर भी 2 का निशान है। तो ठीक है, दोनों के सेम है तो 99 ही लोग उत्तम आएगा। एलसीएम कितना है, 99। अब जो बड़ी संख्या उससे छोटी घटाओ, बड़ी संख्या माइनस की है 68, 68 से 57 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11। माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है, 68 माइनस का बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का 11/99 लिखोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से भी काट सकते हो या आगे जाके भी काट लेना। 11 एकम 11, 11/99 यानी कि -1/9। ठीक, यहाँ तक आप कर लेना भाई, या फिर आगे काट लेना। ये आया हुआ 1, तो 1 को हम यहाँ पर रखेंगे, माइनस का 11/99 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 माइनस 1 तो 1 बचा था, तो 1 माइनस 1, ये माइनस का निशान है यहाँ पर, माइनस 11/99, तो इसको काटेंगे तो 1/99। इसको करेंगे 9 एकम 9, 9 9 में से 1 गया 8, तो 8/9। देखो 5 बार क्यों लिखा था, क्योंकि 5/9 था। ठीक है, अब 8/9 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 8 का बार, 0.8 का बार, ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसका उत्तर होगा भाई 0.8 का बार। ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया है पहले भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संख्या दे रखी है 0.4 का बार का वर्गमूल निकालो। 0.4 का आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, जिसने ऊपर बार है उसके नीचे 1 9, एक संख्या है तो 1 9 आ गया, तो कितना हो गया, 4/9। इसका करना है वर्गमूल, तो वर्गमूल का ऐसे लगाओगे, वर्गमूल करोगे तो कोई संख्या का हाफ हो जाएगा, यानी कि 4 है, 4 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि इसको 4 हो जाए, तो 2 × 2 करोगे। वर्गमूल करने पर एक संख्या रख लेते हैं। ठीक है, वर्गमूल करोगे तो क्या करोगे, एक संख्या रखोगे। 3 होता, क्यूब होता तो 3 निकालनी पड़ती है, ऐसे जैसे 8 होता, 8 की फिर 2, 1 2 3, 3 2 2, क्यूब रूट निकालना तो 1 2 लेते। ठीक है, तो ऐसे एक निकाला वर्गमूल, तो 4 का आ जाएगा 2 और 9 का आ जाएगा 3, क्योंकि 3 गुणा में 3 कितना होता है, 9। निकालना वर्गमूल तो 1 छूट जाएगा, 1 लेते हैं भाई, तो कितना होगा, 2/3। अब इसको निकालते हैं पॉइंट में, बार के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 लेगा, 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं चलेगा, तो आप चढ़ाओगे 0 पॉइंट, तो 2 यहाँ हो जाएगी 0, 6 6 3 18, फिर 2 आएगा नीचे, फिर 0 6 3 18, ये बार बार रिपीट होता चलाएगा, 0.6 तो ऐसे ही कोई संख्या रिपीट होती है तो उसे लिखते हैं 0.6 का बार। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगली टाइप है टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। ये एक्स की जगह पर कुछ लेना भाई, कोई व्यक्ति ले लेना, क्योंकि हमने एक्स को आगे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेना कोई भी वाई ने किसी संख्या को 8/7 से गुणा करने के स्थान पर इसे 7/8 से गुणा कर दिया, यानी कि गुणा करना था 8/7 से, गुणा कर दिया 7/8 से, यानी गलती हुई यहाँ पर। ठीक है, तो त्रुटि प्रतिशत याद कीजिए। तो हमने निकालना एक्स, एक्स क्या होगा बता दूं, दोनों बिनों के हरों का जो एलसीएम होगा उसे हम एक्स कहेंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वाई करवाया भाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 और 8, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो दोनों ही गुणा ही इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 56 एलसीएम होगा। इसको आपको 2 टाइप में बांट लेना है। पहला पार्ट होगा भाई जो आप काम कर चुके हो, और सेकंड पार्ट होगा जो आपको करना है। ठीक है, पहले हम पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में देखो संख्या कुल कितनी है, 56 संख्या है, और आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया 7/8 से गुणा, तो उत्तर कितना आया, 8 7 56, और 7 के साथ के गुणा करेंगे तो 7 49, ये आपका उत्तर आ गया था। लेकिन ये बोलता है ये फेक है, ये आपने गलत कर दिया, आपको सही करना है। तो आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड पार्ट पे चलना है, यानी कि जो हमने करना है। तो सेकंड पार्ट क्या है, 56 टोटल संख्या है, हमने करना क्या था,
8/7 से गुणा करना था। तो यदि 8/7 से हम गुणा करते हैं तो क्या होता, सत्तू सत्तू अठू 56, तो अठो अठू 64, उत्तर आता 64। ठीक है, ये हमारा रियल उत्तर होता और वो हमारा पहले वाला पार्ट फेक उत्तर होता भाई। क्या करनी है, अब त्रुटि निकालनी है। आना चाहिए था 64, आया कितना 49, कितनी गलती हुई, 15 अंक की गलती होगी। आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी नहीं मट सकता यदि आपके क्वेश्चन में बोल रखा हो कि कितनी गलती हुई, तो कितनी हुई, 15 अंक का डिफरेंस आया। लेकिन परसेंटेज की बात करेगा तो 15 बाई में रियल रियल जो आंसर आना चाहिए कितना आएगा, 64 गुणा में 100 परसेंटेज के लिए। इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 23.43% इसका उत्तर आएगा। ठीक है, और 23.43 नहीं दिया मिलेगा तो आपको डायरेक्ट 23% आपको दिया मिलेगा, यही उत्तर होगा भाई। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर है 8। देखो भाई, यहाँ पर आपको दे रखी है x/5 इक्वल टू y/9 इक्वल टू z/2 हो तो x प्लस वाई प्लस z/z का मान क्या होगा, यानी कि आपको ये निकालना है। देखो डायरेक्ट आपको बोल रखा है किसी भी संख्या के नीचे कोई अंक दे रखा हो, जैसे x/5 तो ये x की वैल्यू होगी भाई, y/9 तो ये y की वैल्यू होगी, z/2 है और इक्वल टू निशान है तो क्या होगा, z की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 9 और z की वैल्यू आ गई 2। तो आपको पहले वैल्यू निकाल लेनी है रखने से पहले। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें वैल्यू रख लेनी है, x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 9 और z के स्थान पर 2, और z से डिवाइड करना तो यहाँ पर भी 2। निशान आपको ध्यान रखना है, प्लस के दे रखे हैं तो ठीक है, चेंज कर रखे हैं तो भी आपको चेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर आएगा 9 + 5 + 2 = 16/2। तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। आपको x, y, z इन सभी के वैल्यू निकालनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, अगली टाइप है टाइप नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग 150 है किलोमीटर है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी का जो कुल दूरी आएगी उसका 7/15 भाग कितना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले वो दूरी निकालनी है। दूरी आपके पास नहीं दी गई है तो मान लो वो है x। ठीक है, और उस दूरी का 5/7 भाग इन्होंने बोल रखा है कितना, 150 है। तो x का 5/7 भाग कितना हो गया, 150 हो गया। तो आप यहाँ से निकाल लोगे भाई। तो x गुणा 5/7 इक्वल टू 150, दी इक्वल टू निशान है तो इससे काट लो, कितना आएगा 30, और इस 7 की और 30 की गुणा करो कितना आएगा 210। तो x की वैल्यू यानी कुल कितनी दूरी है, कुल दूरी 210 किलोमीटर तय करे वो व्यक्ति। इवनू को है जो दूरी है ना, उसके द्वारा तय की दूरी है ना, उसका 7/15 भाग निकालो। तो इसका सिंपल है भाई, 7/15 निकालोगे तो क्या करोगे, तो इसका आप क्या करोगे भाई, 210 गुणा 7/15, तो क्या करोगे 5 से काटोगे, 5 × 15, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 14 सते 98। तो 98 किलोमीटर होगा भाई, 7/15 भाग होगा किसका, 210 का जो कुल दूरी है। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 98 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी टाइप के अंदर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी व्यक्ति की उम्र का 1/3 भाग यदि 18 है, 1/3 का मतलब होता है भाई 3 भाग बांट रखें, 18, 18 और 18 ऐसे, तो उसका एक भाग है ना जो 3 हिस्से कर रखें और एक भाग कितना है 18 है। तो कुल आपको बता, देखो ये तो छोटी रकम थी मैंने ऐसे ही बता दिया। तो कुल जोड़ोगे तो कितना हो गया, 18 18 36 18 53। तो कुल कितनी उम्र होगी उस व्यक्ति की, मान लो 54 आ गई। ठीक है, 54 आ जाएगी, लेकिन ये संख्या बड़ी भी हो सकती है। तो आगे देख लो पहले एक बारी। तो 27 वर्ष की उम्र किस भिन्न के बराबर होगी। तो पहले हमने उसकी x निकालनी है, x मतलब कुल वैल्यू निकालनी है, उम्र कितनी है उसकी। तो कुल उम्र निकालने का है x गुणा में 1/3, यानी कुल उम्र का 1/3 भाग कितना है, 18 है। तो 3 की 18 इस साइड जाए गुणा आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 54। तो 54 के साथ 27 वर्ष किस भिन्न में है, तो ऊपर लिखोगे 27 जो निकालनी है। कुल उम्र कितनी देर की है, 27 भाग में 54, तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, तो 1/2, यानी कि 27 है 54 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/2। 27/54, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, तो 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, याद कर लेना भाई। कोई टाइप रहती है ना बिनों से तो रिलेटेड तो आप बता देना। इससे अगले जो क्वेश्चन आए परसेंटेज के अंदर भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कि परसेंटेज के अंदर भी बिनों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आता है, उसे हम उसमें ही कंप्लीट कर लेंगे परसेंटेज चैप्टर में, क्योंकि अब तक आपने परसेंटेज नहीं किया तो आपको पता नहीं होगा। तो परसेंटेज के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कराए जा रहे हैं। और आपने अभी तक हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो जीके नहीं देखी है
तो देख लेना भाई, 22 के 22 जिले हरियाणा के कराए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसे एक बार जरूर देख लेना, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी वो वीडियो। तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।